बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज की रेसिपी है आलू बुखारा की चटनी। ये वो चटनी है जो शादियों में बनाई जाती है। आप इसको रमज़ान के लिए बनाइए और इसको अपनी फ्रिज में महफूज कीजिए ताकि आप रमज़ान में आराम से इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। आइए आलू बुखारा की चटनी बनाना शुरू करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर एक सॉस पैन रखा है। ये 3 से 4 घंटे तक भिगोए हुए खुश्क आलू बुखारे इसमें शामिल करेंगे। 1 प्याली मज़ीद डालेंगे इसमें पानी की और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि इसमें एक उबाल आ जाए। इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली चीनी की और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि चीनी इसमें घुल जाए। चीनी इसमें हल हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच भुनी और कुटी हुई सौंफ, 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1/8वां हिस्सा चाय के चम्मच का जायफल और जवित्री का पाउडर, खाने का लाल रंग 1 चुटकी के बराबर, अब धीमी से दरमियानी आंच पे इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि आलू बुखारे जो वो अच्छी तरह से गल जाएं, गुठलियों से अलहदा होने लग जाएं और इसमें जो ये पानी है ये गाढ़ा हो जाए। चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच सफ़ेद सिरका और अब इसको तकरीबन 1-2 मिनट मज़ीद पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद तिल। आप इसकी जगह पे छिले हुए बादाम या चारों मग्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारे की शादियों वाली चटनी तैयार हो गई है। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। आलू बुखारे की चटनी को अपने सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। इस चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जार में डाल के अच्छी तरह से बंद करके अपनी फ्रिज में रखिए। 10 से 15 दिन ये आराम से निकाल लेती है, तो आप इसको महफूज कर सकते हैं। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए।